अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं HTML फॉर क्लास 9। आज हम अपने लेक्चर 4 में लिस्ट डिस्कस करनी है कि हम HTML के अंदर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड फाइल ओपन करेंगे अपनी। नोटपैड फाइल में चाहें तो आप पुरानी फ़ाइल लेके उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए आज नई फ़ाइल लिख रहा हूँ अगेन, ताकि आपको पता चल जाए कि तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा। HTML हमने लिखना है सबसे पहले। ये HTML हमने क्लोज़ कर दिया। इसके बाद आपको पता है कि हमने हेड टैग यूज़ करना है और हेड टैग को क्लोज़ करना है। इसके बाद हमारे पास बॉडी है और बॉडी टैग को क्लोज़ करना है। आपको ये भी मालूम है कि हमने जितना भी अपना काम करना है पेज के लिए वो तमाम का तमाम बॉडी टैग के अंदर करना है काम। तो बाकी तमाम टैग्स को छोड़ के हम अपने बॉडी के टैग में काम करते हैं। पहली बात तो है कि लिस्ट होती क्या है। सम टाइम हम एक आर्टिकल लिखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई आर्टिकल लिखने के लिए, कोई पेज बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे पास। सम टाइम आपने देखा होगा कि हमारे पास एक HTML पेज है, एक आर्टिकल हम लिखते हैं, उसमें उसकी कोई हेडिंग होती है, उसमें 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं। हमने बाज़ दफ़ा उसके अंदर लिस्ट्स भी हमने शो करने होते हैं, कुछ पॉइंट्स भी शो करने होते हैं। उन पॉइंट्स को हम 1 2 3 के हिसाब से भी नोट करते हैं, हम उधर डॉट भी डाल देते हैं, हम टिक मार्क लगा देते हैं, कुछ और निशान भी बना देते हैं। ये फ़ीचर जो है लिस्ट का, जिसे हम HTML में लिस्ट के नाम से जानते हैं, यही फ़ीचर हमारे पास जब MS वर्ड में होता है तो उधर हम इसको बुलेट्स बोलते हैं कि हमने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं तो उनके शुरू में 1 2 3 लिख देंगे और रोमन गिनती लिख देंगे। हम ABC करके उनको हम पॉइंट बना लेंगे कि ये A पार्ट है, ये B है, ये C है। इस तरह करके इन चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास HTML में लिस्ट अवेलेबल होती है। अच्छा, लिस्ट हमारे पास HTML में 2 तरह की हैं। एक हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है और एक है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में U फॉर अनऑर्डर और L फॉर लिस्ट, ये हमने शुरू किया और इसके बाद हम इसे क्लोज़ करेंगे। UL को क्लोज़ कर दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अब ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अपने लिस्ट लिखनी है। अब इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर जो चीज़ें हम लिखेंगे वो LI करके लिखेंगे, यानी लिस्ट आइटम। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले इंग्लिश। ये हम लिस्ट क्लोज करते हैं, लिस्ट आइटम, LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। ये पहला लिस्ट आइटम था। इसके बाद हम दूसरा लिस्ट आइटम लिखते हैं LI, इधर लिख देते हैं उर्दू और इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद तीसरा लिस्ट आइटम लिखते हैं LI और इधर लिख देते हैं मैथ। ये फाइल को सेव करें, वही डेस्कटॉप के ऊपर हम सेव कर देते हैं, पेज 3 के 4 के नाम से सेव कर देते हैं और इसका नाम, इसके साथ .html भी लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा शुरू में और इन्वर्टेड कामा एंड में लाजमी लिखना, अदरवाइज़ ये HTML में सेव नहीं होगी। ये हमने सेव कर दी, फाइल हमारी सेव हो गई। हम अपनी लोकेशन पे जाते हैं D ड्राइव में और इसे डबल क्लिक किया तो आप देखें ये हमारे पास लिस्ट बन गई। देखें आप यहाँ पे डॉट डले हुए हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथ। हम अपने आर्टिकल के अंदर, हम अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहते हैं। फ़र्ज़ कि हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनको इस तरह पॉइंट्स की सूरत में शो करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है। ठीक है। अब
ये पूरे पूरे फ़िक्रे भी हो सकते हैं, जस्ट सिंगल वर्ड नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट हाई स्कूल। इसे क्लोज कर दिया, फाइल को सेव किया, इसे रिफ्रेश कर लें। तो यहाँ से देखें ये फ़िक्रा भी आ गया। सिंगल वर्ड की सूरत में पॉइंट्स हम दे सकते हैं, फ़िक्रों की सूरत में पॉइंट्स दे सकते हैं, सेंटेंसेस की सूरत में दे सकते हैं, जो भी हैं आपके पास। बाज़ दफ़ा हम पॉइंट्स की ये डॉट लगा देते हैं अपने आर्टिकल की खूबसूरती के लिए, और अगर आपने डॉट लगाने हो आपको UL यूज़ करना होगा, और अगर आपने 1 2 3 लगानी हो तो आपको OL यूज़ करना होगा। यहाँ पे OL लिखना होगा। फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 लिखा है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दो ही डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसके लिए OL लिखा जाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL लिखा जाता है। बकाया अंदर उसके अंदर जो लिस्ट आपने बनानी है, जो पॉइंट्स उसमें आपने बनाने हैं, जो आइटम्स उसमें बनाने हैं, उसका तरीकाकार सेम है, उसके लिए LI ही इस्तेमाल होगा। दूसरा डिफरेंस इनमें यह है कि OL के अंदर ऑर्डर लिस्ट में एक ऑर्डर होता है 1 2 3 4 के हिसाब से, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनती जाती है, जितने पॉइंट्स आपने लिखने लिखते जाएँ, ये 1 2 3 खुद ही लिखता जाएगा, हमने नहीं लिखा, ये पेज शो कर रहा है। और UL जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो हमारे पास इधर डॉट शो करेगी। हम ऐसा करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको UL बना देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको UL बना दिया और इसको भी UL बना दिया। फाइल को सेव किया और रिफ़्रेश कर लें तो देखें यहाँ हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और इसका कोड अगर आप देखना चाहें, राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोड है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट का कोड है HTML में। और यहाँ पे इसने खुद ही लिखना है 1 2 3 और ये डॉट्स भी इसने खुद। इससे हमारे आर्टिकल की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, हमें आर्टिकल लिखने में आसानी होती है। तो अभी तक हमने फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार सीख रहे हैं, एलिमेंट्स सीख रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर जब हमारे पास हम ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देख लेंगे, फिर हम एंड में एक पेज डेवलप करेंगे जिसमें हम तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे, और वो आपको एक प्रॉपर वेब पेज भी नज़र आएगा कि वाकई ये एक वेब पेज लग रहा है, ये एक इंफॉर्मेटिव पेज है। तो फ़िल वक्त के लिए आपने इसी तरह हर एलिमेंट को अलग से डिज़ाइन करना है, बनाना है, और उसको देख लेना है हमने इसे कैसे यूज़ करना है। बाद में हम अपने पेज पे इसको जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं, जैसे चाहें मूव कर सकते हैं। आज के लिए हमने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी, इनके कोड को देखा और इनमें क्या डिफरेंस है ये देखा। माइनर सा डिफरेंस है, कोई इतना बड़ा नहीं है। और इसके बाद हम आज का लेक्चर हमारा इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम हम अपने 5वें लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल्ड लिस्ट देखेंगे कि हमने ऐसी लिस्ट जब बनानी हो जिसमें उसकी एक हेडिंग हो और उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन हो, तो वो कैसे डेवलप की जाती है, वो कैसे बनाई जाती है, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।